हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों फिर लेकर के एक टेस्ट सीरीज आया हूँ। वो टेस्ट सीरीज ये दूसरा टेस्ट सीरीज है। पहला टेस्ट सीरीज कल मैंने डिस्कशन किया था, आज दूसरा टेस्ट सीरीज है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जब भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन को चुनना है। तो गलत कथन कौन सा है। पहला है एंजाइम कार्बोहाइड्रेट होते हैं एवं प्रकाश। इसमें से उच्चतम ऊर्जा पूछा जा रहा है ना। तो इसका एक ट्रिक है भीव ग्योर। इसमें क्या होता है, बी से वायलेट, ई से इंडिगो, बी से ब्लू, वाई से पीला, जी से ग्रीन। तो इसमें क्या होता है, तो जो सबसे नीचे होता है ना भीव ग्योर, जो इसमें सबसे नीचे होता है उसमें क्या होता है, सबसे उच्चतम ऊर्जा होता है। लेकिन क्या होता है, इसमें दो चीज़ होता है, तरंग दैर्घ्य और वेग सबसे कम होता है। लेकिन तरंग दैर्घ्य और वेग सबसे अधिक किसका होता है, तो सबसे ऊपर में आता है आर, यानी लाल रंग का तरंग दैर्घ्य और वेग सबसे क्या होता है, सबसे उच्चतम होता है। और बाकी सब में क्या होता है, ऊर्जा प्रकीर्णन है ना, ये सभी क्या होता है, निम्नतम होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, किसमें उच्चतम ऊर्जा है, तो ब्लू। इसमें क्या हो जाएगा, आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसके लिए ओम का नियम नहीं लागू हो सकते, एसी परिपथ में, चालक में, अर्धचालक में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धचालक। अर्धचालक में क्या होता है, ओम का नियम लागू नहीं होता है, लेकिन बाकी एसी परिपथ और चालक में ओम का नियम लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल एक मिश्रण है। पेट्रोल एक मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है, एल्केन का या एल्कीन का या एल्काइन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। कौन, पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। कभी कभी एल्केन का फॉर्मूला ही पूछ देता है, क्या होता है, CnH2n+2। और एल्कीन का क्या होता है, CnH2n। और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो कभी कभी इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है। तो सीसा में यानी लेड में, सीसा में सीसा का प्रतिशत कितना है, तो सीसा में सीसा नहीं होता है, इसका 0%। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है, 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जक क्या है। तो अपमार्जक एक साबुन है या औषधि है या उत्प्रेरक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, साबुन। अपमार्जक क्या है, साबुन है। और अपमार्जक क्या होता है, तो अपमार्जक में वो क्या होते हैं, तो ये सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों में ये क्या होते हैं, झाग उत्पन्न करते हैं। लेकिन साबुन जो है ये सॉफ्ट वाटर में तो झाग उत्पन्न करता है, लेकिन क्या होता है, हार्ड वाटर में झाग उत्पन्न नहीं करता है ना। तो क्या क्या कारण होते हैं, तो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दो तरह का वाटर होते हैं। तो इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो सॉफ्ट वाटर में सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण क्या होता है, झाग उत्पन्न होते हैं। लेकिन हार्ड वाटर में क्या होता है, तो हार्ड वाटर में क्या क्या पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट का लवण पाए जाते हैं, इसलिए झाग उत्पन्न नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें एक कोशिका के अंदर कोशिका माना जाता है, यानी कोशिका के अंदर कोशिका किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम किसका घटक है, तो क्लोरोप्लास्ट का। और लाइसोजाइम जानते हैं, आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का संश्लेषण का
कहा जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? तो राइबोसोम में, और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूफिली परागकण होता है क्या? तो जूफिली परागकण किस में होता है? जंतुओं में, जल में, वायु में और कीट में। तो सभी में अलग अलग तरह से परागण होते हैं, यानी पोलिनेशन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जंतुओं द्वारा जूफिलस परागकण होता है, पोलिनेशन होता है। जबकि जल में होता है हाइड्रोफिलस, और वायु में होता है एनिमोफिलस, और कीट में होता है एंटीमोफिलस। तीन सभी में अलग अलग तरह से पोलिनेशन होते हैं। तो क्या होता है? कीट में एंटीमोफिलस, वायु में एनिमोफिलस, जल में हाइड्रोफिलस, और जंतु में क्या होता है? जूफिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल को पॉलिश करने पर निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो चावल को जब हम पॉलिश करते हैं तो उसमें से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, थायमिन इसका आंसर हो जाएगा। थायमिन नष्ट हो जाता है। एक्सोरोफाइटर है, तो एक्सोरोफाइटर क्या है? ये विटामिन ए या रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है एक्सोरोफाइटर। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का क्या है? विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड कैल्सीफेरॉल हो गया, विटामिन डी और टोकोफेरॉल विटामिन ई, ये सभी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में कुहासे कोहरे में फोटोग्राफी करने में प्रयोग करेंगे। रात में कुहासे कोहरे में फोटोग्राफी करने में प्रयोग करेंगे तो कौन सा किरण का प्रयोग किया जाता है? पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, या सूक्ष्म किरण, या गामा किरण। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा अवरक्त किरण। रात में कुहासे कोहरे में फोटोग्राफी करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? यानी साइक्लोट्रॉन जो है किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, परमाणु का, या आयन का? इसका आंसर हो जाएगा आयन। आयन के लिए क्या होता है? साइक्लोट्रॉन त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन डीडीटी का नाम फुल फॉर्म है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किसको लाया जाता है? तो दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसे प्रयोग करते हैं? भारी जल का। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। क्या होता है? D2O। तो इसका आंसर हो जाएगा भारी जल, सी ऑप्शन। लेकिन भारी जल के साथ साथ क्या होता है? बेरिलियम ऑक्साइड को भी मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी भारी जल के रूप में, मंदक के रूप में किसका? भारी जल और बेरिलियम ऑक्साइड को। जबकि कूलेंट के रूप में, शीतलक के रूप में क्या किया जाता है? तो सोडियम एवं पोटेशियम का लवण का प्रयोग किया जाता है। जबकि मंदक के रूप में भारी जल और किसका? बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस क्लोराइड को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि रक्त अस्कंदित हो जाता है एवं रक्त नलिकाएं क्या होता है? अवरुद्ध हो जाती है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। फेरस क्लोराइड को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है क्योंकि रक्त अस्कंदित हो जाता है एवं रक्त नलिकाएं क्या होती है? अवरुद्ध हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ा दिया जाए तो इसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अर्धचालक का ताप बढ़ा दिया जाता है तो इसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घटेगा। जबकि इसकी चालकता पर प्रभाव क्या पड़ता है? अगर केवल चालक रहता तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। यानी चालक का ताप बढ़ा दिया जाए तो इसकी प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। यानी प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल का एनोड किसके बना होता है? शुष्क सेल का एनोड किसके बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, यानी कार्बन का बना होता है। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? ग्रेफाइट का। जबकि कैथोड की बात करें, है ना, तो कैथोड किसका बना होता है? तो जस्ता का।
तो जस्ता का कैथोड और ग्रेफाइट का एनोड से शुष्क सेल बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन अंतिम रूप से किस में टूटता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोटीन अंतिम रूप से एमिनो एसिड में टूटता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अग्रणीय चट्टान कौन सी है? तो अग्रणीय चट्टान ग्रेनाइट क्या है? अग्रणीय चट्टान है। स्लेट, लाइमस्टोन, क्वार्टजाइट क्या है? ये सभी रूपांतरित चट्टान है। क्या है? रूपांतरित चट्टान है। जबकि अग्रणीय चट्टान क्या है? ग्रेनाइट एक अग्रणीय चट्टान है। और अग्रणीय चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। बाहरी अग्रणीय चट्टान, मध्यवर्ती अग्रणीय चट्टान और पतालिक अग्रणीय चट्टान। तो बाहरी अग्रणीय चट्टान में 2 का नाम आता है ना, ऑब्सीडियन और बेसाल्ट। ऑब्सीडियन और बेसाल्ट बाहरी अग्रणीय चट्टान होता है, जबकि पतालिक में आता है ग्रेनाइट। कभी कभी पूछा जाता है कि ग्रेनाइट किस अग्रणीय चट्टान के अंतर्गत आता है? तो ग्रेनाइट पतालिक अग्रणीय चट्टान के अंतर्गत आता है। जबकि मध्यवर्ती में 6 अग्रणीय चट्टान है। कितने हैं? 6 में कौन कौन सा है? तो नाम थोड़ा अटपटा है। फैकोलिथ है ना, फैकोलिथ, लोकोलिथ 3 हो गए, फैकोलिथ, लोकोलिथ और लोकोलिथ है ना। और एक होता है बैथोलिथ। क्या होता है? बैथोलिथ 4 हो गए। और सील और डाइट, ये सभी क्या है? अग्रणीय चट्टान है। कौन सा अग्रणीय चट्टान है? तो मध्यवर्ती अग्रणीय चट्टान। तो ग्रेनाइट कौन सा है? तो ग्रेनाइट एक पातालिक अग्रणीय चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने किया था। किसने किया था? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने किया था। लेकिन वास्तविक संस्थापक गुर्जर प्रतिहार वंश का नागभट्ट ने गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। लेकिन स्थापना किसने किया था? तो हरिश्चंद्र ने। क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसे यहाँ से। लेकिन बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश को जब कन्नौज पर अधिकार को लेकर के युद्ध हुआ तो उसका वत्सराज, उसमें शासक कौन था? तो वत्सराज है ना। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की जब कन्नौज के लेकर अधिकार को लेकर के जब इन्होंने जब लड़ाई लड़ी तो सबसे हानि इन्हीं को हुई थी। सबसे ज़्यादा क्षति गुर्जर प्रतिहार वंश को हुई थी। लेकिन अंतिम सफलता भी इन्हीं को हुआ था, गुर्जर प्रतिहार वंश को ही अंतिम सफलता। जबकि सबसे ज़्यादा लाभ किसको हुआ था? तो राष्ट्रकूट वंश को। सबसे ज़्यादा लाभ किसको हुआ था? राष्ट्रकूट वंश को। और पाल वंश को क्या हुआ था? कुछ भी नहीं मिला था, ना लाभ हुआ ना हानि, वो 0 पर चल रहा था। लेकिन गुर्जर प्रतिहार वंश को अंतिम सफलता गुर्जर को ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भक्त संत कौन था जो कृष्ण का उपासक था? वल्लभाचार्य, मीराबाई, सूरदास या रामानंद? इसका ऑप्शन डी आंसर है। कौन सा? रामानंद। रामानंद किन के उपासक थे? तो कृष्ण का उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। किसने किया था? वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। किसके कहने पर? तो जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने क्या किया था? अबुल फजल की हत्या कर दिया था। और जहांगीर किसके बेटे थे? तो अकबर के, है ना। अकबर के बेटे थे। अकबर और जहांगीर में दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया था, इसलिए उनको अकबर ने अबुल फजल को भेजा मनाने के लिए कि जाओ उसको समझाओ। लेकिन इन्होंने जब समझाने के लिए भेजा तो जहांगीर ने देखा कि वो मेरे पिताजी मारने के लिए भेज रहे हैं अबुल फजल को। तो इन्होंने भी अपना सेना वीर सिंह बुंदेला को भेजा कि जाओ उसको ख़त्म कर दो, मेरे को मारने के लिए आ रहा है। इसलिए वीर सिंह बुंदेला ने ही अबुल फजल की हत्या कर दी थी। किसके कहने पर? जहांगीर के कहने पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नए कार्यक्रमों को मूल्यांकन न करना, असीमित घाटे की वित्त व्यवस्था, अनुपादक व्यय कटौती करना या हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं? तो हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है? तो लोकसभा के अनुशंसा पर क्या होता है? लोकसभा भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है? तो डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, है ना। हिंद महासागर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। दूसरा नंबर पर कौन सा है? अटलांटिक। और तीसरा पर है हिंद महासागर। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो क्रिप्स मिशन की असफलता जब हो गई थी तो उस समय क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। किसकी असफलता के बाद? क्रिप्स मिशन। और कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में। कब? 1946 में कैबिनेट मिशन। और साइमन कमीशन कब आया था? तो 1928 में। साइमन कमीशन वापस जाओ किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसी हुई थी? लाठी चार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? लाला लाजपत राय की, लंदन में साइमन कमीशन के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा असत्य है, यानी गलत है, यानी गलत कथन को चुनना है। कीर्तिवर्मन ने प्रथम चालुक्य वंश का, वत्सराज ने गुर्जर प्रतिहार वंश, महेंद्र वर्मन प्रथम गुप्त वंश से, अमोघ वर्ष राजपूत वंश से। तो इसमें क्या करना है? वंश को जोड़ना है कि किस वंश का कौन सा शासक थे। तो कीर्तिवर्मन तो चालुक्य वंश से थे, सही है। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश से थे, सही है। अमोघ वर्ष राजपूत से थे, सही है। लेकिन महेंद्र वर्मन पल्लव वंश से थे। किससे? पल्लव वंश से संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है, यानी इसमें भी गलत छांटना है। कोटापेक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में, एंडीज पर्वत पर है। माउंट अस्पर कहाँ है? तो अलास्का रेंज पर, यूएसए में। मोना लोवा कहाँ है? हवाई द्वीप, उत्तरी अमेरिका में। जबकि माउंट एटना का है? जावा द्वीप। गलत है आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कौन है? डी, यानी माउंट एटना कहाँ है? इटली में है। माउंट एटना इटली में है। और कौन सा द्वीप पर है? तो सिसिली द्वीप पर है। कौन सा? सिसिली द्वीप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन या दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इनमें से क्या है? कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। कभी कभी डेट पूछा जाता है 9 दिसंबर। 9 दिसंबर कब? 1946। 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946 दोनों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, और जबकि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। कौन? 11 दिसंबर 1946 में ही प्रथम उपाध्यक्ष डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को चुना गया था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में। दांडी मार्च भी कब हुआ था? 1930 में। दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो हिंदू बॉयजल एसोसिएशन का गठन किया था किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, केवल बॉयजल एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? तो केवल बॉयजल एसोसिएशन का स्थापना किया था अशफाक अहमद ने। अशफाक अहमद ने। और ये कहाँ है? दरभंगा में। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, हिंदू बॉयजल एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र से क्वेश्चन आता है कि इन्होंने क्या किया था? राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना किया था। किसने? राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी। जबकि जन गण मन के रचनाकार कौन है? डॉक्टर देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है। तो स्वतंत्रता पूर्व यानी बिहार में समाजवादी विचारधारा का श्रेय किसे जाता है? तो जयप्रकाश नारायण एवं वीपी सिंह को श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लोक नायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को ही लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक के नाम से। जबकि क्वेश्चन फंसा देगा यहीं पे, लोकमान्य दे देगा, लोकमान्य। तो लोकमान्य हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है?
तो संयुक्त संसदीय समिति अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। और राष्ट्रपति से पूछा जाता है कि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। जबकि कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री को। किसे? प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय उस समय कौन था? लॉर्ड इरविन। कब? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड इरविन को 26 से 31 1926 से 1931 तक कौन थे वायसराय? तो लॉर्ड इरविन। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और लॉर्ड मिंटो 1909 और कर्जन 1905 तक लॉर्ड कर्जन। और ये कर्जन के शासनकाल में ही क्या हुआ था? बंगाल विभाजन किया गया था। और बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन चला था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1906 में स्वदेशी आंदोलन और 1907 में सूरत अधिवेशन। ये सभी पूछा जाता है। जबकि फिर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? विभाजन को रद्द किसने किया था? तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसी समय क्या हुआ था? 1911 में ही भारत की राजधानी दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली लाया गया था। कहाँ? कोलकाता से दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय है बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या आढ़तिया मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद? तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ये नंबर, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन इंडिगो विद्रोह से संबंध नहीं है? इंडिगो विद्रोह से कौन से है संबंधित नहीं है? तो हरीशचंद्र मुखर्जी तो है ही, दिगंबर विश्वास थे ही और दीनबंधु मिश्रा थे ही। लेकिन केशव चंद्र नील विद्रोह से संबंधित नहीं थे, इंडिगो विद्रोह से संबंधित नहीं थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही था। 35 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म गलत है? वी कुंजमणि बांसुरी वादक, बदरुद्दीन डागर बीना वादक, शिव कुमार शर्मा पखवाद, बुद्धदेव दास गुप्त सरोद वादक। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा गलत है? तो शिव कुमार शर्मा कौन से थे? तो संतूर वादक थे। कौन सा? संतूर वादक। बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा विभाग निम्न से किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो राजभाषा विभाग निम्न में किस मंत्रालय के अधीन आता है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी प्रस्ताव किसमें सम्मिलित थे? तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, सॉरी इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, माउंटबेटन योजना के तहत भारत विभाजन किया गया था। किसके? माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी प्रस्ताव सम्मिलित किया गया था। और क्रिप्स मिशन बताए थे कि 1942 में आया था, जिसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्विशासन सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश किया गया था? तो द्विशासन यानी द्वैध शासन, दोहरी शासन नीति किस अधिनियम के तहत लाया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 1919 अधिनियम के तहत लाया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में द्वैध शासन लागू किया गया था। और सबसे पहले द्वैध शासन किस में लागू किया था? तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था 1919 में। किसमें? प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। जबकि केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? तो 1935 भारत परिषद अधिनियम के तहत 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया और प्रांतों को स्वायत्तता दिया गया। तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और दो ऑप्शन है 1931 तो 23 मार्च 1931 से क्या है, सुखदेव सिंह, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1909 में क्या है, मार्ले मिंटो सुधार या पृथक निर्वाचन, है ना, मुस्लिमों के लिए। तो 1909 से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार विधायी अधिकार है। कैसा है? विधायी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? कार्यपालिका का अंग कौन सा है? तो कार्यपालिका का कौन सा अंग है? विधान परिषद सदस्य, राज्यसभा सदस्य, उप निरीक्षक पुलिस, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि विधान परिषद का सदस्य और राज्यसभा का अध्यक्ष क्या है? ये कौन सा है? विधायिका का अंग है। कौन सा? विधायिका का अंग है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कैसा है? न्यायपालिका का अंग है। तो ऑप्शन सी आंसर ऐसे ही अलग हो जाता है। तो सी उप निरीक्षक पुलिस किसका अंग है? कार्यपालिका का अंग है। तो दोस्तों आज के टेस्ट में 40 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है। अगर इसमें से कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसको हम सही करके कमेंट में जवाब दे देंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।